ॐ रामं कामदिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावतातं सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशङ्करिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः तनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य षडधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण के रथ को देख श्री राम का मातली को सावधान करना, रावण की पराजय के सूचक उत्पातों तथा राम की विजय सूचित करने वाले शुभ शकुनों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने इस सर्ग में किया है। तो सारथि ही सरथम हृष्टः परसैन्य प्रदर्शनम गंधर्वनगाकारं समुच्छ्रित पताकिनं युक्तं परम संपन्नैर्वाजिभिर्हेममालिभिः युद्धोपकरणैः पूर्णं पताकाध्वजमालिनं प्रसन्तमिव चाकाशं ग्रसन्तमिव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धरां प्रणासं परसैन्यानां स्वसैन्यस्य प्रहर्षणं रावणस्य रथं क्षिप्तं चोदयामास सारथिः। रावण के सारथी ने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर उसके रथ को शीघ्रता पूर्वक हाँका। वह रथ शत्रुनाश को कुचल डालने वाला था और गंधर्व नगर के समान आश्चर्यजनक दिखाई देता था। उस पर ऊंची पताका फहरा रही थी। उस रथ में उत्तम गुणों से संपन्न और सोने के हारों से अलंकृत घोड़े जुते हुए थे। रथ के भीतर युद्ध की आवश्यक सामग्री भरी पड़ी थी। वह आकाश को अपना ग्रास बनाता हुआ सा जान पड़ता था। वसुंधरा को अपनी घर घर ध्वनि से निनादित कर रहा था। वह शत्रु की सेनाओं का नाशक और अपनी सेना के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने वाला था। तमापतन्तं सहसा स्वनवन्तं महाध्वजं रथं राक्षसराजस्य नरराजो ददर्शः। नरराज श्री रामचंद्र जी ने सहसा वहां आते हुए विशाल ध्वज से अलंकृत और घोर घर घर ध्वनि से युक्त राक्षस राज रावण के उस रथ को देखा। कृष्णवाजी समायुक्तम
युक्तं रौद्रेण वर्चसा दीप्यमानमिवाकाशे विमानम सूर्यवर्चसम। उसमें काले रंग के घोड़े जुते हुए थे, उसकी कांति बड़ी भयंकर थी। वह आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान के समान दृष्टिगोचर होता था। तडित पताका गहनम दर्शितेन्द्रायुध प्रभम सरधारा विमुंचन्तम धाराधरमिवाम्बुदम। उस पर फहराती हुई पताकाएं विद्युत के समान जान पड़ती थी। वहां जो रावण का धनुष था, उसके द्वारा वह रथ इंद्रधनुष की छटा छिटकाता था और बाणों की धारावाहिक वृष्टि करता था। इससे वह जलधारा वर्षी मेघ के समान प्रतीत होता था। सदृष्ट्वा मेघ संकासम आपतंतम रथम रिपो गिरिर्वज्राभिमृष्टस्य दीर्यतः सदृशस्वनम् विस्फारयन् वै वेगेन बालचन्द्रानतं धनुः उवाच मातलिं रामः सहस्राक्षस्य सारथिम्। उसकी आवाज ऐसी मालूम होती थी मानो वज्र के आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा हो। मेघ के समान प्रतीत होने वाले शत्रु के उस रथ को आता देख श्री रामचंद्र जी ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी। उस समय उनका वह धनुष द्वितीया के चंद्रमा जैसा दिखाई देता था। श्री राम ने इंद्र सारथी मातली से कहा, मातले पश्य संरब्धम आपतंतम रथम रिपो यथा पसव्यम पतता वेगेन महता पुनः समरे हन्तुमात्मानं तथा नेन कृता मतिः। मातले, देखो मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार प्रदक्षिण भाव से महान वेग के साथ पुनः आ रहा है, उससे जान पड़ता है इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। अविक्लवम असंभ्रांतम अव्यग्र हृदये क्षणम रश्मि संचार नियतम प्रचोदय रथम द्रुतम। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। कामम नत्वम समाधेयः पुरंदर रथोचितः युजुत्सुरहमेकाग्रः स्मारये त्वाम न शिक्षये। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूँ, तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूँ। परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः प्रचोदयामास रथं सुरसारथिरुत्तमः अपसव्यं ततः कुर्वन् रावणस्य रावणं च अपसव्यं ततः कुर्वन् रावणस्य महारथं चक्रसंभूत रजसा रावणं व्यवधूनयत्। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी मातली को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने रावण के विशाल रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाया। उसके पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। ततः क्रुद्धो दशग्रीवः ताम्र
ताम्र विस्फारिते क्षणः रथ प्रतिमुखम रामम सायकैरवधूनयत्। इससे दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी लाल लाल आंखें फाड़ कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वृष्टि करने लगा। धर्षणामर्षितो रामो धैर्यं रोषेण लंभयन् जगराह सुमहावेगम ऐन्द्रम युधिशरासनम। उसके इस आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध हुआ। फिर रोष के साथ ही धैर्य धारण करके युद्ध स्थल में उन्होंने इंद्र का धनुष हाथ में लिया, जो बड़ा ही वेगशाली था। सरांश्च सुमहावेगान सूर्य रश्मि समप्रभान तदुपोढ़ महद युद्धम अन्योन्यो वधकांक्षिणो परस्पराभिमुखयोर तृप्तयोरिव सिंहयोः। साथ ही सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले महान वेगशाली बाण भी ग्रहण किए। तत्पश्चात एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर श्री राम और रावण दोनों में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दर्प से भरे हुए दो सिंहों के समान आमने सामने डटे हुए थे। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः समी युद्धैरथं द्रष्टुम रावण क्षयकांक्षिणः। उस समय रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले देवता सिद्ध, गंधर्व और महर्षि उन दोनों के द्वैरथ युद्ध को देखने के लिए वहां एकत्र हो गई। समुत्पेतु रथोत्पाता दारुणारो महर्षणा रावणस्य विनाशाय राघवस्योदयाय च। उस युद्ध के समय ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उनसे रावण के विनाश और श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय की सूचना मिलती थी। ववर्ष रुधिरम देवो रावणस्य रथोपरि वाता मंडलिनस्तीव्रा व्यपसव्यम प्रचक्रमुः। मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने लगे। बड़े वेग से उठे हुए बवंडर उसकी वामावर्त परिक्रमा करने लगे। महद्गृध्रकुलं चास्य भ्रममाणं नभस्थले येन रथो याति तेन तेन प्रधावति। जिस जिस मार्ग से रावण का रथ जाता था उसी उसी ओर आकाश से मंडराता हुआ गीधों का महान समुदाय दौड़ा जाता था। संध्यया चावृता लंका जपा पुष्प निकासया दृश्यते संप्रदीप्तेव दिवसे वसुंधरा। असमय में ही जपा अड़हुल के फूलों की सी लाल कांति, लाल रंग वाली संध्या से आवृत हुई लंकापुरी की भूमि दिन में भी जलती हुई सी दिखाई देती थी। सनिर्घाता महोल्काश्च संप्रपेतुर्महास्वना विषादयंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदाहिताः। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भरी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी, उसके अहित की सूचना दे रही थी। उन उत्पातों ने राक्षसों को विषाद में डाल दिया। रावणश्च यतस्तत्र प्रचचाल वसुंधरा रक्षसां च प्रहरताम गृहीता इव बाहवः। रावण जहां जहां जाता वहां वहां की भूमि डोलने लगती थी। प्रहार करते समय राक्षसों की भुजाएं ऐसी निकम्मी हो गई थी मानो उन्हें किसी ने पकड़ लिया हो।
ताम्रा पीता सीता श्वेता पतिता सूर्य रश्मयः दृश्यन्ते रावणस्याग्रे पर्वतस्येव धातवः। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्य देव की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफेद और काले रंग की दिखाई देती थीं। गृध्रैरनुगताश्चास्य वमन्त्योज्ज्वलनं मुखैः प्रणेदुर्मुखमीक्षन्त्यः संरब्धोमशिवं शिवाः। रावण के रोषावेश से पूर्ण मुख की ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गीदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलती थीं और उनके पीछे झुंड के झुंड गीध मडराते चलते थे। प्रतिकूलम बभौ वायु रणे पांसून समुत्किरन् तस्य राक्षस राजस्य पूर्वं दृष्टि विलोपनम। रणभूमि में धूल उड़ाती वायु राक्षस राज रावण की आंखें बंद करती हुई प्रतिकूल दिशा की ओर बह रही थी। विनिपेतुरिन्द्रासनयः सैन्ये चास्य समन्ततः दुर्विसह्यस्वरा घोरा विना जलधरोदयम्। उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही दुस्सह एवं कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिरी। दिशश्च प्रदिशः सर्वा बभूवुस्तिमिरावृता पांशुवर्षेण महता दुर्दर्शञ्च नभो भवत्। समस्त दिशाएं और विदिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गईं। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश का दिखाई देना कठिन हो गया। कुर्वत्यः कलहं घोरम सारिकास्तदरथं प्रति निपेतु सतसस्तत्र दारुणा दारुणारुता। भयानक आवाज करने वाली सैकड़ों दारुण सारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती थीं। जघनेभ्यः स्फुलिंगाश्च नेत्रेभ्यो श्रोणि संततम् मुमुचुस्तस्य तुरगास्तुल्यमग्निं च वारि च। उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आग की चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बरसा रहे थे। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते थे। एवं प्रकारा बहवः समुत्पाता भयावह रावणस्य विनाशाय दारुणा संप्रजगिरे। इस तरह बहुत से दारुण एवं भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शिखा सौम्यानि च शिवानि च बभूवुर्जय संसीनी प्रादुर्भूतानि सर्वशः। श्री राम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए जो सब प्रकार से शुभ, मंगलमय तथा विजय के सूचक थे। निमित्तानि ह सौम्यानि राघवः स्वजयाय वै दृष्ट्वा परम संहृष्टो हतं मेने च रावणम्। श्री रघुनाथ जी अपनी विजय की सूचना देने वाले इन शुभ शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मरा हुआ ही समझा। ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवो रणे निमित्तानि निमित्तको विदः जगाम हर्षं च परां च निर्वृतिं चकार युद्धे यदिकं च विक्रमम्। शकुनों के ज्ञाता भगवान श्री राम रणभूमि में अपने को प्राप्त होने वाले शुभ शकुनों का अवलोकन करके बड़े हर्ष और परम संतोष का अनुभव करने लगे तथा उन्होंने युद्ध में अधिक पराक्रम प्रकट किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये
युद्धकाण्डे षडधिकशततमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।